Namaskar, good evening traders. Today is the 15th of June 2022, Wednesday, late afternoon, early evening, 5:18 p.m. Indian Standard Time. And what the index, especially Nifty, is doing is essentially just go and look at their time pass. You can see very clearly we are looking at two different time frames, left hand side daily chart और right hand side में 75 minutes time frame को हम लोग देख रहे हैं. And very clearly Monday का gap down के बाद what we had was quite a bit of a gap down on Monday. Tuesday, Wednesday goes into consolidation. Yesterday, today gap down के बाद कुछ खास bounce back तो दिखा नहीं, उल्टा जो भी छोटा मोटा bounce back था intraday वो पूरी तरह से फिजल आउट हो चुका है, पूरी तरह से बाजार ने उसको वापस दे दिया है. नाउ ट्रेंड इज डाउन, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है दैट अंडरलाइन ट्रेंड इज क्लियरली डाउन अक्रॉस द डेली एज वेल एज 75 मिनट टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम को मैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम मानता हूँ. 75 मिनट चार्ट से जो ट्रेंड निकल के आता है उसको मैं अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड मानता हूँ, और वीकली चार्ट्स को मैं लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल करता हूँ. सो राइट नाउ एट 15,700 index is essentially knocking at its previous swing lows और just wait कर रहा है कि हम इसका एक breakdown दे. It's trying to break further down below that 15,700 mark. Is it possible? Highly possible, because the underlying trend and the lack of buying strength clearly reflects this. क्योंकि trend पूरी तरह से down है और जो भी छोटा मोटा intraday उछाल आया था वो पूरी तरह से बाज़ार ने वापस दे दिया है. एंड इसीलिए क्लियरली 15,700 का ब्रेकडाउन नीचे की तरफ कुछ खास सरप्राइज एलिमेंट नहीं होना चाहिए. इट शुड बी नॉर्मल फॉर द ट्रेंड टू फर्दर एक्सटेंड ऑन द डाउन साइड. जनरली इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट द अर्ली साइन ऑफ और द बेसिक साइन of some kind of a strength is वो it goes above previous days high. ऐसे एक strong bear market, weak sentiment वाले market का जो एक basic necessary positive clue होता है वो ये होता है कि आप previous day के high के ऊपर at least एक दिन make a higher high on a day on day basis. जो बाज़ार ने 1, 2, 3, 4, 5 दिनों से नहीं बनाया. 5 दिनों से बाज़ार क्लियरली एक लोअर हाई बना रहा है. इनफैक्ट मोर देन 5 डेज आप अगर इस आउटसाइड बार को नेगेट भी करें तो क्लियरली काफ़ी दिनों से द मार्केट इज मेकिंग अ सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोअर लोज. इज अ साइन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड. नाउ व्हाट शुड वी डू? यू शुड नॉट बी डूइंग मच एक्चुअली, बिकॉज अगर आप इंट्राडे भी कोशिश करेंगे, इंट्राडे में इतना अच्छा खासा वोलेटिलिटी दिखा आज भी, that it will be very difficult, because follow through movement ऊपर की तरफ या follow through movement on the downside is not shaping up. Wait for the move. So if you take a look at the 75 minute time frame, you will clearly notice that an intraday kind of a support has resistance has got created at 15,800. 15,800 में एक intraday resistance बाजार ने 75 minute time frame में clearly वो दिखता है. So 100 point का एक bounce back चाहिए at least, जिससे कि कुछ साहस मिले for the bulls to actually trade. Move above 15,800 is necessary for the market, for the bulls to at least try and do something. If we get a breakdown, will that be a trap? Possible. अगर 15,700 के नीचे टूटता है और इंट्राडे कल अगर बाउंस बैक दे देता है या फिर टूट के फिर से whichever कल या परसों जो भी हो, क्या वो ट्रैप हो सकता है? हो सकता है. वो अगर होता है तब हम उस पर एनालिसिस करेंगे. बट एज ऑफ नाउ स्ट्रैटेजिकली one should stay a little on the sidelines, trade less. Strategically, short-term traders को कम ट्रेड या फिर ना ट्रेड करे तो ही बेटर है. वहीं पे ट्रेड करना चाहिए जहाँ पे आपका कन्विक्शन कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा हो. एंड निफ्टी बैंक निफ्टी में वो बिल्कुल दिखता नहीं है. सो 15,800 शॉर्ट टर्म लेवल फॉर द निफ्टी. अगर एटलीस्ट इसके ऊपर जाए तो हम सोचेंगे. आज का हाई है 15,799, तो वो रहा 15,800 का लेवल निकल के आता है, और नीचे की तरफ अगर टूटता है तो तब देखेंगे कि कितना नीचे वो लेके जा सकता है. एक चीज़ होगा, इफ़ द मार्केट ब्रेक्स डाउन वी जस्ट हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द वीकली चार्ट्स मोर. अगर ये बाज़ार नीचे की तरफ तोड़ता है
तो आगे जाके अपने को वीकली चार्ट्स पे ध्यान देना और एक्टिवली शुरू करना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन होगा। आपको दिखेगा ये चैनल से नीचे टूट के नीचे आ रहा है और ट्रैप हो भी सकता है, बिकॉज ऐसे माहौल में पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी बनते हैं। सो इट्स टू अर्ली, बट द ट्रेंड इज डाउन, द मोमेंटम इज ऑन द वीक, on the downside, the market is weak, so try not to create too many heavy long positions, and if you want to create these long trades, better be investments long term where you can give the decision some time. So strategically इस माहौल में कम ट्रेड करें, ना ट्रेड करें तो ही बेटर है फॉर द लॉन्ग शॉर्ट टर्म ट्रेडर। और अगर आप कुछ भी लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्ले हो, ना कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड। कॉन्ट्रेरियन ट्रेडर्स तो डेफिनेटली कैन टेक अ चांस इन दिस काइंड ऑफ मार्केट, बट मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बैंक निफ्टी क्लियरली निफ्टी की तरह ही वीक है। टुडे इट हैज़ मेड अ क्लियर इनसाइड बार, सो इट हैज़ मेड अ लोअर हाई बट अ लिटिल बिट ऑफ हायर लो ऑन द डेली चार्ट्स। क्लियरली this consolidation on the 75-minute time frame, the trend is very well established on the downside. So यहाँ पे भी over here also we can clearly see the weakness, and even if it opens up on the downside, it will not be a surprise. It needs to take out at least today's high, which is 35,586, so 33,600. 33,600 is the bare minimum. So if you actually come closer, you can also see that 33,600 is the level for the bank nifty, the short term intraday level. So यहाँ पे भी बैंक निफ्टी में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है इन रिलेशन टू द निफ्टी। यहाँ पे इसने आज एक इनसाइड बार बनाया जहाँ पे एक हायर लो है, बट येस रेंज बाउंड क्लियरली। और अगर आप इंट्राडे चार्ट 75 मिनट चार्ट्स को थोड़ा जूम इन करके देखें तो आपको क्लियरली यहाँ पे 33,600 पे क्लियरली डबल हाइज और एक यहाँ पे भी है। सो इसका ब्रेकआउट चाहिए बेयर मिनिमम, जिससे कि कुछ अपसाइड्स एक्सपेक्ट कर सके। सो स्ट्रैटेजिकली द ट्रेंड इज डाउन, द मार्केट इज वीक, मोमेंटम इज ऑन द डाउन साइड, सो द स्ट्रैटेजी फॉर द बैंक निफ्टी रिमेन्स द सेम। अगर बैंक निफ्टी नीचे के तरफ खुलता है तो इफ द बैंक निफ्टी opens up on the downside, breaks 33,200 and falls further, let's say 32,800, 32,500, if that happens, then which are the stocks? I think most of the stocks will participate, but one particular stock I think is going to play an important role, that is State Bank of India. मुझे लगता है दैट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर बैंक निफ्टी और ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स नीचे की तरफ एक ब्रेकडाउन देता है तो अमंग्स द लार्ज कैप्स, अमंग्स द हैवी वेट बैंकिंग स्टॉक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक रोल प्ले कर सकता है नीचे की तरफ ज़्यादा। इसका कारण मेनली इसका शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड है जो मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे। इस 3 दिन का फॉल के कारण जो एक स्टॉक एक अच्छा खासा रेंज बना रहा था अपसाइड के बाद, वो पूरी तरह से रिवर्स हो चुका है। ये अपने को पूरे बाजार में दिखा है एंड SBI में क्वाइट क्लियरली ये शार्प है। सो ये जो 2 दिन का बाउंस बैक है, अगर ये 2 दिन का बाउंस बैक नीचे की तरफ खुल जाता है, इफ इट ओपन्स अप, then a retest of 435, 430 is very very obvious. आज का जो लो है 448.6, आप एक 448 कैश लेवल पे एक अलर्ट लगा के रख सकते हैं कि 448 के नीचे चांसेस आर वेरी हाई दैट SBI नीचे की तरफ एक सेकेंड लेग ओपन करेगा और 435, 434 की तरफ जा सकता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑटो के बारे में बताया था कि CNX ऑटो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर सेक्टर है एंड उनमें से टाटा मोटर्स आज एक अच्छा खासा मूव दिया था, बट अमंग्स दोज ऑटो स्टॉक्स जो कि एक अप ट्रेंड में है, मारुति इज डेफिनेटली वन। Maruti is definitely one important stock that one can keep a close look. Fingers crossed. Hopefully, it holds on to the uptrend and gives us a breakout. This is one of those very few stocks which is still positive on a YTD basis right now. CNX Auto is a relative outperforming sector. Tata Motors was the one which gave us a bounce back more than 2%, but that stock is in a downtrend. Maruti is, on the other hand, is an uptrend and would like to see a breakout, and the breakout should bare minimum, should take the stock above 79.68k especially. Then we can see a nice move, or else it will be difficult to sustain in this kind of a market environment. Amongst other stocks, there is one more that I would like to talk about,
and that is this guy Ashok Leyland. Now Ashok Leyland एक बहुत इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट लेवल पे है जहाँ पे आई वुड सजेस्ट ये मेक और ब्रेक है अशोक लेलैंड के लिए. काफ़ी अच्छा एक अप ट्रेंड था अशोक लेलैंड के लिए और उसने एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी यहाँ पे डेवलप किया. एंड रिसेंटली वी जस्ट सॉ अ ब्रेक डाउन. दिस इज अ रीटेस्ट. So in case it opens up, in case we see a failure to hold above 133, then the stock might face some bit of selling pressure. इसका जो previous support है, जो previous low है, वो अपने previous high के साथ अच्छी तरह से confluence होता है. So this is also a very strong sign. So Ashok Leyland is one of those rare stocks which has got itself in a very, very critical juncture. But my focus will be more on stocks like Maruti and Hero MotoCo and Ashok Leyland, of course, within the auto pack, even if I feel like going into any kind of short-term long trade. But overall, the situation, the sentiment, the trend, the underlying momentum, lack of rebels, lack of stocks bucking the trend is so less, is so few. It should not hurt you to just keep a low profile and wait for the market to pick up a bit of momentum, especially on the upside. For the downside, for those who are looking to short the market, as I was, I think, saying on Monday's video, this market should give you opportunities, but take them only on a rise, not a breakdown. All right. Today I attempted to use both the languages of English and Hindi. Do let me know if I did a okay kind of a job or not. Till then, take care of yourselves. Trade well, trade wise.